कहानी की शुरुआत में हम 3 चोरों को देखते हैं जिन्होंने मिलकर एक रेस ट्रैक के काउंटिंग रूम में घुसकर चोरी करने का प्लान बनाया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक काउंटिंग रूम के पीछे एक एम्प्लॉय अपनी फैमिली के साथ आ गया। उसने बाहर कुछ अनजान गाड़ियां खड़ी देखी और तुरंत समझ गया कि अंदर डकैती चल रही है। लेकिन पुलिस को फोन करने की बजाय उसने बंदूक उठाई और कहा कि वो खुद चोरों को ही लूटने जा रहा है। वो बाहर दौड़ा और चोरों की उस टीम पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फिर उसने पैसों का एक बैग उठाया और भागने लगा। तब चोरों का लीडर पार्कर तुरंत उसके पीछे दौड़ा, पर वो आदमी सीधा घोड़ों के रेस ट्रैक के बीच में गाड़ी ले गया। अब दौड़ते हुए घोड़े उसकी गाड़ी से टकरा गए। पार्कर किसी तरह घोड़ों के नीचे से बचते हुए निकला, जबकि घोड़े उस आदमी की गाड़ी के ऊपर से कूद रहे थे। आखिरकार पार्कर ने उसे गोली मारी और अपने पैसे वापस ले लिए, लेकिन जाते जाते उसने एक छोटा सा तोहफा छोड़ दिया। इसके बाद पार्कर और उसकी टीम अपने अड्डे पर पहुंची। बदकिस्मती से उनका एक साथी मर चुका था और तीसरे चोर फिली के कंधे में गोली लगी थी। अब वो जल्दी से उसका इलाज करने में लग गए। तभी उनकी ड्राइवर जेन वहीं पर अपने कपड़े बदलने लगी और पार्कर उसे ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक जेन ने बंदूक निकाली और सब पर गोली चला दी। एक एक करके उसने पार्कर की पूरी टीम को मार दिया। पार्कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी गोली लग गई और वो नदी में गिर गया। कुछ देर बाद जब पार्कर की आंख खुली तो वो एक मोटेल में था। उठते ही सबसे पहले उसने कहा कि मैंने रूम 12 मांगा था, लेकिन मोटेल की मालकिन ने बताया कि रूम 12 किसी ने पहले ही ले लिया था। तब पार्कर ने गुस्से में रूम 12 में जो लोग थे उन्हें बाहर निकाल दिया। वहाँ दीवार तोड़कर उसने अपना कुछ सामान निकाला। वहाँ से पार्कर सीधा फिली के घर गया। फिली की पत्नी ग्रेस ने उससे अपने पति के बारे में पूछा, मगर जब पार्कर ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो समझ गई। पार्कर ने उसे जेन के धोखे के बारे में सब कुछ बताया। इस पर ग्रेस ने कहा कि फिली तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, उसे लगता था तुम खास हो, तुम्हारे रहते कुछ गलत नहीं होगा। अब पार्कर ने ग्रेस से जेन को ढूंढने में मदद मांगी। उसने वादा किया कि फिली के हिस्से के सारे पैसे तुम्हारे होंगे। ग्रेस को पैसों में अब बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी ग्रेस ने पार्कर को रेजी रायली नाम के एक आदमी का एड्रेस दिया और कहा कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन इसके बदले में जेन को मार देना। बाद में पार्कर ने अपने एक साथी एलन को फोन किया और रेजी को ढूंढने में मदद मांगी। जल्द ही पार्कर ने रेजी को ढूंढ लिया। रेजी ने पूछा कि मेरा ड्राइवर जिमी कहाँ है, तो पार्कर ने शांत रहकर कहा कि वो सो रहा है अभी। पार्कर ने बिना वक्त गवाए जेन के बारे में पूछा और कहा कि तुमने ही उसे फिली से मिलवाया था ना। इस पर रेजी ने बताया कि जेन के साथ मैंने सिर्फ 2 बार काम किया है। वो पहले साउथ अमेरिका के किसी राजा की फौज में काम करती थी। रेजी ने बताया कि मेरी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई है। तभी पार्कर ने धीरे से कहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जेन ने शायद रेजी को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। अब डर के मारे रेजी ने पार्कर को जेन का एड्रेस दे दिया, पर तभी अचानक एक दूसरी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा गई। उसी पल जेन के आदमी पार्कर की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तब पार्कर ने भी तुरंत पलटकर हमला किया। इस गोलीबारी में रेजी मारा गया, लेकिन फिर गाड़ी के ट्रंक से रेजी का ड्राइवर बाहर निकला और हमलावरों पर गोलियां चलाने लगा, मगर जल्द ही उन्होंने उसे भी मार दिया। इसके बाद पार्कर ने एक गुंडे के पैर में गोली मारकर उसे जिंदा पकड़ लिया। पार्कर ने सोचा कि इसी आदमी के जरिए वो जेन तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर जेन बॉस्को नाम के एक आदमी से मिल रही थी। बॉस्को उसे आज रात अगली हाइस्ट का प्लान देने वाला था। जेन ने उससे कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम बहुत भलाई का काम कर रहे हो। लेकिन बॉस्को को सिर्फ अपने पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही जेन को प्लान मिलेगा वो उसे मार डालेगी। उसे तो जेन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। तभी अचानक पार्कर वहां घुस आया और जेन पर बंदूक तान दी। वो कहने लगा कि मेरे पैसे कहाँ हैं। जैसे ही बॉस्को ने अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की तो पार्कर ने उसे तुरंत गोली मार दी। तभी जेन चीख उठी कि क्या कर दिया तुमने। जेन को किसी भी हाल में वो जिंदा चाहिए था। जेन ने पार्कर से मिले हुए सारे पैसे इस नए मिशन में लगा दिए थे और अब पार्कर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी अचानक बॉस्को उठा, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था, और उसने जेन पर गोली चला दी। तब पार्कर ने उसे दोबारा गोली मारी और इस बार उसे खत्म कर दिया। फिर पार्कर ने जेन से उनकी अगली हाइस्ट के बारे में पूछा, तो जेन ने बताया कि वो लोग एक बैंक ट्रक लूटने वाले हैं। इस एक चोरी से वो रिटायर हो सकते हैं। वो $4 मिलियन चुराने वाले थे, लेकिन सारे रूट और कोड बॉस्को के पास थे। इस पर पार्कर ने कहा कि बहुत अच्छी कहानी है, सच बोल वरना भेजा उड़ा दूंगा तेरा। जेन ने अब अपना असली प्लान बताया। वो लोग एक पूरे देश को लूटने वाले थे। उसने बताया कि 4 महीने पहले उसके देश में एक लूटा हुआ खजाना मिला था। 15वीं सदी का एक जहाज जिसका नाम था लेडी ऑफ आर्ट।
उसकी कीमत इतनी है कि रोज 1 करोड़ भी खर्च करोगे ना कई साल लगेंगे। लेकिन वहाँ का करप्ट प्रेसिडेंट इग्नासियो डे पास उसे गरीबी खत्म करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए चाहता है। वो उसे यूनाइटेड नेशंस में दिखावे के तौर पर डिस्प्ले करने वाले हैं और फिर बड़ी चालाकी से वो उसे चोरी करवाने का नाटक करेगा ताकि किसी को उस पर शक भी ना हो और वो पूरा खजाना अपने पास रख सके। लेकिन जेन का प्लान था कि वो खजाने को पहले ही चुरा लेगी, लेकिन प्रेसिडेंट ने उस खजाने को चुराने का काम एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को दिया था। उनका नाम है आउटफिट। पार्कर की उनसे कुछ खास बनती नहीं थी। अब हम आउटफिट के हेडक्वार्टर्स में उनके लीडर लोजीनी को देखते हैं, जो अपने एक आदमी केन से पूछ रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है ना। केन ने जवाब दिया कि सब कुछ बढ़िया है, बस बॉस्को गायब है, लेकिन वो अपना काम पहले ही पूरा कर चुका है, इसीलिए लग तो नहीं रहा कि कोई दिक्कत आएगी। पर लोजीनी कहने लगा कि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, बॉस्को को ढूंढ कर लाओ किसी भी हाल में। अब पार्कर अपने साथी एलन के साथ जेन के बॉस कर्नल फेब्रिसियो से मिलने गया। कर्नल उन्हें उस जहाज की कहानी बताने लगा, लेकिन पार्कर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि कहानी नहीं चाहिए साहब, प्लान बताओ करना क्या है। पार्कर ने कहा कि चोरी में मैं मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे 30% हिस्सा चाहिए, जो लगभग $300 मिलियन बनता है। उन्होंने एक नकली स्टैचू बना रखी थी जो लेडी ऑफ आर्ट की तरह दिखती थी। उनका प्लान ये था कि वो असली स्टैचू से उसे बदलकर चोरी को कवर अप कर लेंगे। तब पार्कर ने कहा कि चोरी को छुपाना तो हमारी सबसे छोटी प्रॉब्लम है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूएन की बिल्डिंग। वो दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग्स में से एक है। पार्कर ने फिर कहा कि हम वहाँ से नहीं चुरा पाएंगे, हम ये खजाना प्रेसिडेंट के चोरों से चुरा सकते हैं, पहले उन्हें चुराने दो फिर उनसे चुरा लेंगे। इसके बाद जेन की टीम के एक मेंबर ने पार्कर को वार्निंग दी कि जेन से दूर रहना। जल्द ही एलन को भी इस बात की खबर लग गई कि जो ग्रुप प्रेसिडेंट के लिए चोरी करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि आउटफिट ही है। एलन ने गुस्से में पार्कर से कहा कि तू पागल हो गया है क्या? हमने डील की थी उनके साथ कि न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे और अब तो वो लोग न्यूयॉर्क में एंट्री कर चुके हैं। पार्कर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि रिलैक्स कर भाई, तुझे पता तो है मैं हमेशा बच के निकल जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो। एलन भी कहीं ना कहीं ये बात समझ रहा था कि $300 मिलियन का आंकड़ा इतना बड़ा है कि रिस्क लेना तो बनता है। फिर उस शाम पार्कर एक क्लब में पहुंचा। वहीं एलन दूर से केन पर नजर रखे हुए था। असल में पार्कर और जेन यहाँ बॉस्को के बॉयफ्रेंड से मिलने आए थे। जेन ने धीरे से कहा कि मुझे अकेले उससे बात करनी चाहिए, मैं पहले भी मिल चुकी हूँ उससे। लेकिन पार्कर को जेन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो पहले ही उसे धोखा दे चुकी थी, उसकी पूरी क्रू को मार चुकी थी। खैर जब जेन उस आदमी से बात करने लगी तो पार्कर ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा कि बॉस्को मर चुका है। ये सुनते ही निक पूरी तरह टूट गया, वो रोने लगा। उन्होंने उससे पूछा कि बॉस्को के प्लान डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं। बिल्कुल उसी वक्त केन के आदमी भी क्लब के बाहर आ गए और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने निक को पकड़कर मारा और पूछा कि बॉस्को कहाँ है, पर तभी अचानक निक को हार्ट अटैक आ गया। जेन ने तुरंत कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और फिर मौका देखकर उसने गुंडों पर फायरिंग की और निक को बचाने की कोशिश भी। इसी बीच पार्कर सीधा ऊपर बॉस्को के कमरे में चला गया। उसने उसके एक स्टफ टॉय को पूरी तरह फाड़ दिया। असल में बॉस्को के पास बहुत सारे ऐसे टॉयज थे। आखिरकार पार्कर को प्लान डॉक्यूमेंट्स मिल गए, लेकिन तभी केन वहां आ पहुंचा। जल्द ही पार्कर और केन के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। आखिर में पार्कर ने केन को बालकनी से नीचे फेंक दिया। नीचे पुलिस मौजूद थी और पार्कर ने केन को सीधा उनकी गाड़ी पर गिरा दिया। लेकिन पार्कर ने एलन को ये नहीं बताया कि केन ने उसे देख लिया है। अब खबर आउटफिट के लीडर तक पहुंच जाएगी। खैर फिर वो लोग वहां से सुरक्षित निकल गए। दूसरी तरफ केन की हड्डियां टूट चुकी थी। लोजीनी ने उससे पूछा कि हुआ क्या। इस पर केन ने बताया कि हमें बॉस्को तो नहीं मिला, लेकिन पार्कर वहीं पर था। लोजीनी ने गुस्से में कहा कि मुझे उसका नाम सुनते ही बीच में आ जाना चाहिए था। इसके बाद हम पार्कर के कुछ दोस्तों को देखते हैं। वो सब भी पार्कर के प्लान का हिस्सा बनने वाले थे। पार्कर ने समझाया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आउटफिट खजाने को चुरा लेगा। पता नहीं वो कैसे करेंगे, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि यूएन बिल्डिंग के नीचे से एक खुफिया ट्रेन का रास्ता जाता है। वो खजाना वहीं से लेकर जाएंगे। ये ट्रेन ऑटोमेटिक है, इसमें आमतौर पर बिल्डिंग का कचरा निकाला जाता है, लेकिन कल ये किसी भी स्टेशन पर रुकने नहीं वाली। ये सीधा फाइनल डंप तक जाएगी और वहीं पर पार्कर और उसके साथियों ने एंट्री लेने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्हें कंट्रोल रूम में घुसकर ट्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा और फिर वो उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। पार्कर ने ब्रेंडा और एड को कंट्रोल सेंटर का मैनुअल दिया और उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ने को कहा। उसने कहा कि बॉस्को के प्लान्स के मुताबिक वहां पर आउटफिट का एक आदमी भी होगा।
इसलिए उन्हें इस आदमी को संभालना होगा। वहीं एलन की जिम्मेदारी थी कि उसे ट्रेन स्टेशन पर जाकर फेल सेफ डिसेबल करने हैं ताकि तेज भागती हुई ट्रेन के ब्रेक अपने आप एक्टिवेट ना हो जाएं। 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागती हुई ट्रेन बिल्कुल यहीं पर क्रैश करेगी और फिर पार्कर का क्रू सारा खजाना चुरा लेगा। अब प्लान समझाकर पार्कर वहां से निकल गया। वो एक होटल में चेक इन करने गया और रूम नंबर 12 मांगा, लेकिन जेन उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जेन ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि हमें इस मिशन को किसी भी हाल में सफल करना होगा। वो ये रिस्क नहीं ले सकती कि पार्कर डर के मारे पीछे हट जाए। लेकिन तभी मैटियो वहां आ गया जो जेन को पसंद करता था और उसने तुरंत पार्कर पर हमला कर दिया। उसने पार्कर को बर्फ में बाहर बांध दिया और उस पर बाल्टियों से पानी डालने लगा। उसने बेरहमी से कहा कि 30 मिनट के अंदर तू यहीं मर जाएगा क्योंकि आउटफिट वाले तुझे लेने आ रहे हैं। तब पार्कर ने गुस्से में कहा कि तुम लोग पागल हो क्या थोड़े से? तुम्हें लगता है आउटफिट वाले तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर मैटियो ने हंसकर कहा कि हम थोड़ी मिलेंगे उनसे, उन्हें सिर्फ यहाँ पर तुम ही मिलोगे, उनके जानी दुश्मन। जब मैटियो और उसका पार्टनर वहां से जा रहे थे तब वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। मैटियो ने अपने पार्टनर से उसे जाकर चेक करने को कहा। तब पार्कर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे खोल दे, मैं जानता हूँ इन लोगों को। पर तभी मैटियो को अपने पार्टनर की चीखने की आवाज सुनाई दी और उसने घबराकर पार्कर को खोल दिया। उसी वक्त जेन पीछे से सामने आ गई। वो मैटियो के फोन को ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो चीखने की आवाज कहाँ से आ रही है। उसी पल पार्कर ने आउटफिट वालों के हमले से मैटियो की जान बचा ली। तब मैटियो ने हैरान होकर कहा कि तूने मेरी जान क्यों बचाई? लेकिन फिर अगले ही पल पार्कर ने उसे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। फिर पार्कर ने आउटफिट के एक आदमी का फोन उठाया तो फोन पर लोजीनी कॉल कर रहा था। लोजीनी ने ठंडी आवाज में कहा कि हमारी डील थी, तुम मेरे शहर से दूर रहोगे और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। 3 साल पहले मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तुमने मेरे बॉस को मार दिया था, जो मेरे लिए बहुत फायदे का सौदा था। अब लोजीनी ने पार्कर को धमकी दी कि वो पूरी आउटफिट चलाता है और पार्कर है अकेला। उसने पार्कर से कहा कि जो भी प्लान बनाया है उसे भूल जाओ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। हम कल चोरी करेंगे ही नहीं, चोरी तो अभी हो रही है। अब पार्कर को तुरंत अपने प्लान की भी टाइमिंग बदलनी पड़ी। उसने अपनी क्रू को कॉल किया, लेकिन सब लोग जबरदस्त पार्टी कर रहे थे। वो पूरी तरह नशे में धुत थे। उधर एड और ब्रेंडा कपड़े बदलकर कंट्रोल सेंटर पहुंच गए थे। उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई थी। एड ने समझाया कि एक आदमी ने ट्रेन का रूट बदल दिया है। पर तभी अचानक आउटफिट के आदमी ने कंट्रोल सेंटर के वर्कर्स पर बंदूक तान दी और उन्हें हाथ ऊपर करने को कहा। लेकिन तभी एक एम्प्लॉय ने गेट खोल दिए। उसी पल एड ने आउटफिट के आदमी को जोर से मुक्का दे मारा और लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन फिर अगले ही पल एड ने सब पर बंदूक तान दी और ये ऐलान किया कि अब ट्रेन मेरे कंट्रोल में है। फिर एड ने मैनुअल के हिसाब से ट्रेन को ऑपरेट करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल पैनल काफी अलग था। फिर एक एम्प्लॉय ने उनकी थोड़ी मदद की। अब उन्होंने ट्रेन की स्पीड बढ़ानी शुरू की। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। उन्हें मोड़ पर 70 मील पर आवर चाहिए थी। फिर जैसे ही एलन फेल सेफ स्विच को डिसेबल करने पहुंचा तो उसकी बंदूक हाथ से गिर गई। नंगे हाथों से वो स्विच को डिसेबल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर एलन ने स्विच को डिसेबल कर ही दिया और एकदम सही मौके पर आती हुई ट्रेन से बच पाया। अब स्पीड 60 तक पहुंच चुकी थी। वहीं पार्कर और जेन क्रैश साइट पर पहुंच चुके थे, लेकिन क्योंकि स्पीड 70 की नहीं थी, ट्रेन मोड़ पर डीरेल नहीं हुई। तब पार्कर ने तुरंत कहा कि ट्रेन को रोकना मत और स्पीड को और बढ़ाओ, आगे जाकर एक और मोड़ है। फिर उन्होंने एलन को अगले फेल सेफ स्विच के बारे में बताया, उसे वो भी डिसेबल करना होगा। इधर स्टैन नशे में ट्रक चला रहा था और एलन फेल सेफ स्विच ढूंढ रहा था। जब स्टैन ने उसे टक्कर मारी तो उसका ट्रक भी क्रैश हो गया। कुछ देर बाद एलन होश में आया और उसने अपने सामने फेल सेफ स्विच देखा। एलन ने सही वक्त पर किल स्विच पर गोली चलाई और उसे डिसेबल कर दिया। इस बार ट्रेन की स्पीड बहुत तेज थी और ट्रेन आखिरकार पटरी से उतर गई, लेकिन ट्रेन इस बार बहुत ज्यादा ऊंचाई से और बहुत तेज आई। उसी पल जेन ने अपनी कार को रिवर्स में फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया ताकि वो बच सके। बेचारा एलन भी मुश्किल से जिंदा बच पाया। आखिरकार ट्रेजर बॉक्स उनके हाथ लग चुका था, लेकिन उन्होंने जब उसे खोला तो अंदर सिर्फ पत्थर भरे हुए थे। असल में ये सब लोजीनी का जाल था पार्कर को पकड़ने के लिए। बॉक्स के अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था और कुछ देर में लोजीनी के आदमी वहां आ पहुंचे।
पार्कर और उसकी टीम ने उनसे जबरदस्त लड़ाई की, लेकिन तभी पुलिस भी आ गई और पार्कर और उसकी टीम भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी कार बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। तभी 2 पुलिस कार्स वहां पहुंची, लेकिन उनमें से एक कार के अंदर स्टैन बैठा हुआ था और इसी तरह वो लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। अगली सुबह ये घटना पूरी न्यूज में छा गई। तब ज़ेन जाने लगी और उसने कहा कि मुझे अपने घर जाकर लोगों को बुरी खबर देनी है, लेकिन पार्कर ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे पास प्लान बी ना हो। वो ज़ेन को वापस लेकर आया और अपनी टीम से बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन एलन गुस्से में आ गया। उसने पार्कर से कहा कि तूने झूठ क्यों बोला कि आउटफिट वालों को तेरे बारे में नहीं पता। अब पार्कर की टीम हार मान चुकी थी। एलन ने कहा कि अब पुलिस और लोजीनी दोनों मेरे पीछे पड़े हैं, अब वो कहाँ छुपे क्या करे समझ नहीं आ रहा। लेकिन पार्कर ने अपना नया प्लान समझाते हुए कहा कि खजाना शायद अब तक बेच दिया गया होगा और उन्होंने पैसे भी बांट लिए होंगे, लेकिन वो मूर्ति वो जरूर कहीं पे रखी गई होगी। उसकी कीमत कम से कम 500 मिलियन है। अब उन्हें सिर्फ उसके खरीदार को ढूंढना है। तब पार्कर ने कहा कि ये जानकारी उन्हें केन से मिलेगी। केन को पता चला कि कोई उसकी बिल्डिंग की छत से कूदने वाला था। उसने अपने आदमी को ऊपर चेक करने भेजा। जैसे ही वो ऊपर गया, पार्कर ने उसे बेहोश करके नीचे फेंक दिया। फिर पार्कर और एलन ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी और केन के अपार्टमेंट में घुस गए। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग से कोई कूद गया है, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। अंदर जाकर उन्होंने केन से कहा कि साफ साफ बता दे उस मूर्ति का खरीदार कौन है। केन ने डरते हुए कहा कि मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझे मारना मत। पार्कर ने शांत लहजे से कहा कि नहीं नहीं, मैं तुझे बिल्डिंग से नीचे बिल्कुल नहीं फेंकूंगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जानते हुए कि पार्कर पहले से उसके पार्टनर को बिल्डिंग से फेंक चुका है, केन डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। इसीलिए उन्होंने उसकी केयर टेकर से पूछा। उसने बताया कि खरीदार का नाम फिनियस पॉल था, जिसने अभी खाना खाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी। अब पार्कर सीधा फिनियस के पास पहुंच गया और लेडी ऑफ अरांटो के बारे में पूछा। फिनियस ने घमंड से कहा कि तू जानता भी है तू किस बारे में बात कर रहा है। तभी पार्कर ने उसके साथ मीटिंग कर रहे एक अमीर आदमी को गोली मार दी। फिर उसने फिनियस को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया। फिनियस ने डरते हुए समझाया कि स्टैचू अभी तक यहाँ नहीं आई थी, लेकिन वो जानता है वो कहाँ रखी गई है। वो एक तिजोरी के अंदर थी। अगर वो तिजोरी का दरवाजा तोड़ भी देंगे तो स्टैचू एक खास सिक्योरिटी पिंजरे में बंद थी, जो बहुत ही सख्त मेटल से बना हुआ है। उसे तुम तोड़ नहीं पाओगे। उसे फिनियस की कंपनी ने ही बनाया है। फिनियस ने घबराकर कहा कि इस पिंजरे को काटने में कई दिन लग जाएंगे और ये खुद सिर्फ कल सुबह 8 बजे खुलेगा। ज़ेन ने तुरंत उसकी वेबसाइट खोली तो पता चला कि स्टैचू तिजोरी नंबर 1 में रखा हुआ था। फिर सब लोग फिनियस को स्टैंड के पास छोड़कर स्टैचू चुराने निकल गए। उधर तिजोरी के सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी कैमरास देख रहे थे और उन्होंने एक औरत को जॉगिंग करते देखा। एक गाड़ी उससे टकराने ही वाली थी, लेकिन अचानक से कैमरास ब्लैक हो गए। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर चेक करने गया। तब एलन ने अपनी एक्टिंग से उसे फंसा लिया। उसी पल ज़ेन पीछे से आई और उसे बेहोश कर दिया। फिर एलन ने उस सिक्योरिटी गार्ड का एक्सेस कार्ड इस्तेमाल करके अंदर एंट्री ले ली। फिर उन्होंने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को भी बेहोश कर दिया। उधर स्टैन फिनियस के सामने नाच रहा था, लगातार बकबक किए जा रहा था। आखिरकार स्टैन थक कर सो गया। तभी फिनियस मौका देखकर भाग निकला। उसने गुजरती हुई कार रोकी और औरत से फोन मांगकर लोजीनी को कॉल किया। उसने लोजीनी को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद लोजीनी ने तुरंत अपने आदमी इकट्ठा किए और तिजोरी की तरफ निकल पड़ा। उसके आदमी ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी वॉल्ट के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन लोजीनी पार्कर को जानता था। उधर पार्कर और एलन ने वॉल्ट के दरवाजे उड़ा दिए थे। तब तक लोजीनी भी वहां पहुंच गया था, लेकिन उसके अंदर घुसने से पहले ही पार्कर स्टैचू ले चुका था। अब वो पार्कर के पीछे दौड़े। 2 कार सामने से पार्कर और एलन पर टूट पड़ी और वहीं से उनकी ये पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई। अब लोजीनी के आदमी उन पर फायरिंग कर रहे थे। पार्कर गाड़ी से बाहर निकला और चलती गाड़ी में स्टैचू को मजबूती से बांधने लगा। वो लोजीनी के गुंडों से लड़ रहा था, लेकिन इस दौरान स्टैचू को पकड़ने वाली रस्सी धीरे धीरे खुलने लगी। अचानक पार्कर अपनी गाड़ी से गिर गया, लेकिन फिर ऐन वक्त पर ज़ेन वहां आ पहुंची और उसने पार्कर को लोजीनी के आदमियों से बचाया। तब तक स्टैचू एलन के पिकअप ट्रक से छूटकर सीधा लोजीनी के आदमियों के हाथ लग गया। अब लोजीनी ने फिनियस को कॉल किया और कहा कि स्टैचू हमारे पास है और हम इसे अभी डिलीवर कर रहे हैं। फिनियस ने हैरानी से कहा कि उस पिंजरे को खोलना तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन लोजीनी बोला कि पार्कर ने उसे खोल दिया था। इसके बाद लोजीनी के आदमी फिनियस के घर पहुंच गए, पर फिनियस ने कहा कि वो पेमेंट सिर्फ कल सुबह ही कर सकता है। फिर फिनियस ने दरवाजा बंद किया और स्टैचू को देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि आखिर वो उसे मिल ही गई। तभी अचानक स्टैचू का एक छोटा टुकड़ा जमीन पर गिर गया। फिनियस ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। उसी पल उसे समझ आ गया कि ये तो नकली है।
वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट डेपास खुद सामने आया और उसने लोजीनी को कॉल करके बोला कि अब तुम नहीं बच सकते। तब लोजीनी को जोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि स्टैचू नकली था। उसे एहसास हुआ कि असली स्टैचू कभी तिजोरी से निकाला ही नहीं गया। असल में ये सब पार्कर का प्लान था। वहीं दूसरी ओर पार्कर वापस तिजोरी में घुसा हुआ था। अब सुबह के 8 बज चुके थे और पिंजरा अपने आप खुल गया। फिर उन्होंने असली स्टैचू लोड किया, लेकिन लोजीनी वहां भी पहुंच गया। वो समझ चुका था कि पार्कर ने तिजोरी के नंबर बदलकर सबको बेवकूफ बनाया। उसने 1 को 3 और 3 को 1 में बदल दिया था। उसने एक खाली तिजोरी का गेट उड़ा दिया और भागने का नाटक किया ताकि सबको लगे वो स्टैचू लेकर भाग रहे हैं, लेकिन वो सब झूठ था। अब लोजीनी कहने लगा कि मैं तुझे यहाँ से निकलने नहीं दूंगा, लेकिन पार्कर ने शांत रहकर पूछा कि आउटफिट की हालत खराब चल रही है ना? हाँ? उसने खुलासा किया कि वो काफी टाइम से उन लोगों पर नजर रख रहा था, तो पता चला कि उनका बिजनेस डूब रहा है और उसे बचाने के लिए उन्होंने डेपास का मिशन लिया, क्योंकि बिना इस मिशन के आउटफिट बिल्कुल कंगाल हो जाती। उसी पल पार्कर ने एक बॉम्ब का रिमोट दिखाया और कहा कि मैं तुम्हें भी इसे ले जाने नहीं दूंगा। अगर मैं नहीं ले जा सकता तो कोई नहीं लेकर जाएगा। तभी डेपास के आदमी भी बाहर आ गए। लोजीनी अब पूरी तरह से घिर चुका था। तभी पार्कर ने स्टैचू को उड़ा दिया। आखिरकार एक मरते हुए लोजीनी ने धीमी आवाज में कहा कि वो दोनों डील कर सकते थे। ये $500 मिलियन का मामला था। तब पार्कर ने मुस्कुराकर कहा कि तू बोल रहा था ना मैं अकेला हूँ, मैंने तेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दी। जब पार्कर अपनी टीम को अलविदा कह रहा था, उसने स्टैचू के बचे हुए हीरे उन्हें दे दिए और कहा कि कम से कम ये तुम्हारा खर्चा तो निकाल ही देंगे। इसके बाद पार्कर एक होटल में जेन के पास गया। जेन न्यूज देख रही थी, जहां उसके देश के प्रेसिडेंट की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। खजाने का कुछ हिस्सा लोजीनी के एक वेयर हाउस में मिल गया और अब वो जेन के लोगों तक पहुंचने वाला था। आखिरकार जेन ने पार्कर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे साथ मेरे देश चलोगे? पार्कर ने एकदम शांत रहते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं चल सकता। उसके जहन में वो पल घूम गया जब जेन ने उसके दोस्त फिली को मारा था और उसने उसकी विधवा पत्नी को वादा किया था कि वो जेन को खत्म करेगा। जेन ने धीरे से कहा कि शुरुआत में मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करने का नाटक कर रही थी ताकि मेरा काम निकल जाए, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब ये नाटक सच बन गया। इस पर पार्कर ने हल्की सी नजर झुकाकर कहा कि मेरे साथ भी, लेकिन अगले ही पल पार्कर ने जेन को गोली मार दी और वहां से चला गया। वो सीधा फिली की विधवा बीवी ग्रेस के पास गया और उसे कुछ हीरे देकर कहा कि ये फिली का हिस्सा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।